अकेला सुनसान कोई जगह है या कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पे आपने खड़े होना है ठंड के अंदर। उसमें काम बहुत कम मिलता है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसी फाइट उम्मे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि SIA कार्ड है क्या, ठीक है, उसके फायदे नुकसान क्या हैं, कैसे अप्लाई करना है, कितने दिन में आता है, कितने पैसे लगते हैं, हर चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। यहाँ पर यूके में जब आपने सिक्योरिटी की जॉब करनी होती है तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है और उस लाइसेंस को सिक्योरिटी बैज या SIA कार्ड कहा जाता है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को मैं ये बता सकूं कि आपने सही तरीके से इस कार्ड को कैसे बनाना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड आजकल हो रहा है। पहले से होता आ रहा है, जब से ये सिक्योरिटी की जॉब्स पॉपुलर हुई हैं। लोग आपसे पैसे ले लेते हैं, आपको कार्ड नहीं बना के देते, या फिर जब एक दफ़ा आप लाइसेंस ले लेते हो और काम शुरू कर देते हो तो वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं। आप शिफ्ट्स करते रहते हो, काम करते रहते हो और आपको पैसे नहीं मिलते। तो ये काम जो है ना वो हर बंदा नहीं कर सकता। अगर आप में वाकई इस काम को करने की का हौसला है और स्किल्स हैं तभी आप कर सकोगे, ठीक है। तो आपने हमेशा रजिस्टर्ड जो कंपनीज हैं उनके थ्रू ही काम ढूंढना है और उनके थ्रू ही काम अप्लाई करना है, चाहे पार्ट टाइम चाहे फुल टाइम। कैश इन हैंड के लिए आपने नहीं जाना, क्योंकि जब आप सिक्योरिटी की जॉब में कैश इन हैंड काम ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसमें ये होता है कि सारा कांटेक्ट मोबाइल फ़ोन पे हो रहा होता है, मैसेजेस या कॉल्स पे। हार्डली आप उस बंदे को मिलोगे कि जो आपको काम दे रहा है। तो उसमें ट्रस्ट का मसला बहुत ज़्यादा होता है कि आप काम ले लेते हो और आप जब शिफ्ट कर लेते हो तो आपको वो पैसे नहीं देते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहकर आपने इस फील्ड में भी काम करना है। कोई भी काम ये नहीं है कि बगैर किसी फायदे या नुकसान के हो रहा है। हर फील्ड के अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। और फिर इसमें जो सबसे ज्यादा बड़ी चीज है, अब जैसे मैं ये वीडियो सितंबर इनटेक में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ खास तौर पर, क्योंकि वो आएंगे और बहुत ज्यादा क्यूरीज मुझे आ रही थी कि हम काम का क्या करेंगे, काम कैसे ढूंढेंगे। तो उसमें एक बहुत अच्छी जॉब ये सिक्योरिटी की जॉब हो सकती है जो कि आप लोग कर सकते हो। बट उसमें एक चीज का जो आपने ख्याल रखना है वो है ठंड, क्योंकि सर्दी के अंदर अब आप सोचो रात को अगर आपकी शिफ्ट है लेट नाइट की तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है, यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होता है और खड़े रहने की ये जॉब है, स्टैंडिंग जॉब है। 10 घंटे 8 घंटे जो भी आपका ड्यूटी टाइम है आपने खड़े रहकर गुजारना है। और रात के टाइम अगर आपकी शिफ्ट है तो मोस्टली उसमें चहल पहल भी कोई नहीं होती, अकेला सुनसान कोई जगह है या कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पे आपने खड़े होना है ठंड के अंदर। तो ये चीज़ों को भी आपने बहुत ज़्यादा जहन में रखना है। बहुत बहुत मुश्किल है सर्दी के अंदर ये जॉब करना और ठंड में खड़े होना। तो अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तभी आप ये बैच जो है इसको आपने अप्लाई करना है। अब सिक्योरिटी की जॉब में क्या क्या कुछ आता है तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है, क्योंकि एक बड़ी फील्ड है सिक्योरिटी इंडस्ट्री। इसके अंदर बहुत डिफरेंट तरह की जॉब्स आ जाती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, डोर सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं, ठीक है, CCTV से मुतल्लिक हैं। अब आपने कार्ड किसके लिए अप्लाई करना है, क्योंकि हर डिफरेंट जो इनकी स्पेशलाइजेशन है उसके लिए डिफरेंट कार्ड है। तो कार्ड आपने डोर सुपरवाइजर का अप्लाई करना है, DS का, ठीक है। आपने किसी और कैटेगरी का कार्ड अप्लाई नहीं करना, क्योंकि उसमें काम बहुत कम मिलता है। जो डोर सुपरवाइजर है इसके अंदर बहुत ज्यादा जॉब्स मिलती हैं, बहुत आसानी से आपको काम मिल जाता है, पे भी अच्छी होती है और इसके अंदर आपके पास वैरायटी बहुत है। आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, ठीक है। अब मसलन आप क्या क्या काम कर सकते हो, आप जो है वो किसी ब्रांड के साथ लग सकते हो। कोई कपड़ों की दुकान है, बैग्स की दुकान है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, इंडोर काम होगा, आप आराम से दुकान के अंदर खड़े हो जाओगे, ठीक है। और जितने आपके ये जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, बिग जो चेन्स हैं, जैसे पाउंडलैंड हो गया, लिडल, एस्डा वगैरह, इन पे आप ढूंढ सकते हो। कंस्ट्रक्शन साइट्स में आप कर सकते हो, यूनिवर्सिटी साइट्स पे आप कर सकते हो काम। अगर फिर आपका इंटरेस्ट हो और आप इसके साथ ओके हो तो आप पब्स क्लब्स वगैरह के बाहर भी कर सकते हो। पर उसमें यह है कि ज़रा सा क्राउड इतना ठीक नहीं होता, लड़ाई झगड़ा और फिर ड्रंक लोग होते हैं, उनको डील करना पड़ता है। वैसे तो वो आपको सारी ट्रेनिंग देंगे, अभी आगे आगे जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी उसमें आपको पता लगेगा। बट फिर भी आपकी एक पर्सनल प्रेफरेंस और चॉइस होती है कि आपने किस जगह पे काम करना है। तो ये सब चीज़ों को भी आपने जहन में रखना होता है जब आप जॉब ढूंढने जाओगे। मेजर चीज़ की तरफ आ जाते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या स्टेप्स इसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, आपने एक फर्म ढूंढनी होती है, क्योंकि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रेनिंग। SIA बैच अप्लाई करने से पहले आपको एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वो ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर यूके में डिफरेंट फर्म्स हैं,
ठीक है। अब लोग थोड़ा सा जुगाड़ भी इसमें लगा लेते हैं कि वो किसी जानने वाले के थ्रू या कोई ऐसी लोकल देसी एजेंसी ढूंढते हैं जहां पर वो आपको ट्रेनिंग कम टाइम में करा के आपको जल्दी आपका सर्टिफिकेट दे देते हैं। जैसे अगर 6 दिन की ऑफिशियल ट्रेनिंग है तो वो आपको 2 से 3 दिन में सारी ट्रेनिंग कवर कराकर आपका टेस्ट ले लेंगे और आपको रिजल्ट दे देंगे। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपने क्या करना है। अगर आप किसी ऐसी फर्म की तरफ जाओगे जो आपको जल्दी ले दे तो उसके अंदर फ्रॉड का जो एलिमेंट है वो ज्यादा रहेगा, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, क्योंकि वो आपको फिर बैच बाज दफा सही बनाकर नहीं देते और आपका वो बैच वैलिड नहीं होता। मतलब कि जो आपका जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है जो कि बैच के लिए रिक्वायर्ड होता है वो सही नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए आपने बहुत ध्यान करना है। पैसे भी आपके इस ट्रेनिंग के लगेंगे, 300 से 500 पाउंड के बीच में आपकी इस ट्रेनिंग के पैसे लगते हैं। वैसे जो ऑफिशियल चीज है, जब अगर आप किसी रजिस्टर्ड फर्म के थ्रू करते हो तो रजिस्टर्ड फर्म के थ्रू करने में ये होगा कि 6 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें 4 दिन में वो आपको डिफरेंट तरह की इन्वायरमेंट्स और सिचुएशंस से मुतारिफ कराएंगे जो सिक्योरिटी की जो आपके दौरान आप कर सकते हो, आपकी ट्रेनिंग होती है। साथ में 2 दिन वो आपको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि अगर कोई बीमार हो जाता है या किसी को इमरजेंसी केयर चाहिए या कोई फर्स्ट एड चाहिए, कोई आपने बैंडेज वगैरह करनी है, वो सारी चीज़ें वो आपको सिखाएंगे कि आपने एम्बुलेंस को कैसे कॉल करना है, किसको बुलाना है, कहाँ रिपोर्ट करना है, हर चीज़ वो आपको उसमें सिखाते हैं। ऑफिशियली 6 दिन की ट्रेनिंग होती है। 6 दिन की ट्रेनिंग के बाद 7वें दिन आपका टेस्ट होता है। टेस्ट इजी होता है, आप लोग पास कर लेते हो। अगर आपने ट्रेनिंग अच्छे तरीके से दी हुई है तो कोई मसला नहीं होता टेस्ट पास करने में। और टेस्ट के बाद आपका 2 से 3 हफ्ते के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। सिक्योरिटी बैच के लिए अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उनमें आपका BRP है, आपका पासपोर्ट है, 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस हैं और आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जितने भी मुझे स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, आप अपनी कंट्री से अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेकर आइएगा अगर आपको ये वाली जॉब में इंटरेस्ट है और आपने ये जॉब करनी है। ठीक है जी, तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगा। BRP पासपोर्ट का भी कोई मसला नहीं है। मसला आता है लोगों को 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस का कि हम 2 कैसे अरेंज करें। तो देखें, एक तो जो आप किसी भी बैंक में अपना खुलवाते हो अकाउंट, तो उसकी आप स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो। दूसरा जो है वो आप जो काउंसिल में आपने काउंसिल टैक्स के लिए जो लेटर दिया होता है वो आप दे सकते हो, या फिर आपका जो घर अगर आपने रेंट पे लिया है उसका जो कोई डॉक्यूमेंट है वो आप दे सकते हो। कोई भी आपका ऐसा लेटर जो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आया हो वो आप लगा सकते हो। साथ में कोई भी आपका क्रेडिट कार्ड है, कोई बैंक कार्ड है, उसका कोई बिल है वो आप दे सकते हो साथ में एज प्रूफ ऑफ एड्रेस। बहुत सारी डिफरेंट इसके अंदर चीजें आ जाती हैं। आपका कोई यूटिलिटी बिल है वो आप दे सकते हो, इंटरनेट का कोई बिल है वो आप दे सकते हो। तो ये आप नेट पे सर्च भी कर लेना कि कौन कौन सी चीजें प्रूफ ऑफ एड्रेस काउंट होती हैं, उसमें जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप दे सकते हो। अगर आपने 2 बैंक कार्ड लिए हुए हैं तो आप 2 बैंक कार्ड की 2 स्टेटमेंट्स भी लगा सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं आता। अब आपका रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद आप SIA की वेबसाइट पर जाएंगे। तमाम लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। SIA की वेबसाइट पर आप जाएंगे या फिर आप गूगल पे लिखेंगे SIA लॉगिन, ठीक है, वो आपको उस वेब पेज पर ले जाएगा। आप उस लॉगिन पेज पर जाएंगे, आपने वहां पर न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन में जाना है। वहां पे आपने जाके करना है रजिस्टर फॉर पर्सनल अकाउंट। जब आप रजिस्टर फॉर पर्सनल अकाउंट करोगे एक पेज खुलेगा, उसमें आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, वो आपने इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। फिल करने के बाद आप रजिस्टर हो जाओगे। रजिस्टर करके आपने करना है लॉगिन। जब आपने उस अकाउंट में लॉगिन करना है उसके बाद दोबारा से एक बहुत डिटेल्ड फॉर्म खुलेगा जिसके 9 सेक्शन होंगे। वो आपने पूरा फॉर्म फिल करना है। उसमें आपने अपने तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अपनी पिक्चर, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, हर चीज़ अपलोड करनी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि आपने एक पोस्ट ऑफिस में जाना है। जब आपको वो बताएंगे कि अब आपने पोस्ट ऑफिस में जाके फीस देनी है, तो आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे और आपने अपने SIA बैच की फीस देनी है 190 पाउंड्स। तो यानी कि 2 दफ़ा आपने फ़ी पे करनी है। एक दफ़ा जब आपने ट्रेनिंग करनी है और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना है तब आपने फ़ी पे करनी है फर्म को, और एक दफ़ा आपने अपने लाइसेंस की फ़ीस पे करनी है गवर्नमेंट को 190 पाउंड्स। तो ये दोनों फीस मिलाकर तकरीबन आपका 600 से 650 पाउंड के दरमियान खर्चा आता है अपना बैच लेने में। जब आप अपनी पोस्ट ऑफिस में जाके 190 पाउंड फीस दे आओगे, उसके बाद 2 से 3 हफ्तों के बाद आपका जो है वो आपको मिल जाता है, कार्ड आपके घर पे आ जाता है। उससे पहले लेकिन आपको एक मैसेज आ जाएगा या ईमेल आ जाएगी कि आपका हम कार्ड इशू करने लगे हैं और ये आपका लाइसेंस नंबर है। तो कहीं पर भी काम हासिल करने के लिए वो लाइसेंस नंबर ही रिक्वायर्ड होता है। तो जब आपका लाइसेंस नंबर आपको मिल जाए तो आप उसके बाद टेक्निकली काम शुरू कर सकते हो। लेकिन जो अच्छी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो आप
का वेट करती हैं जब तक आपके हाथ में आपका बैज नहीं आ जाता, वो आपको काम नहीं देते। तो ये सारी चीज़ों को आपने जहन में रखना है। टोटल इस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। ये तमाम पैसे जो हैं वो आप 2 महीने 3 महीने में रिकवर कर लोगे, मे बी आप 1 महीने में भी रिकवर कर लो अगर आप ये जॉब करते हो और काम अच्छे से करते हो अपना। तो अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो आप 1 महीने के अंदर भी ये पैसे अपने रिकवर कर सकते हैं और इसमें पे रेट अच्छा होता है। तो इसमें मैं सिर्फ आपको रिकमेंड ये करूंगी कि अगर आप आते ही बैज अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आप पाकिस्तान या इंडिया या जहाँ कहीं से भी आप आ रहे हो, आप अपने साथ इसके लिए एक्स्ट्रा मनी तकरीबन 700 पाउंड आप अपने साथ लेकर आओ, ताकि आपकी वो जो इनिशियल जो कॉस्ट है, जो भी पैसे हैं आपके, वो आपके डिस्टर्ब ना हो रेंट वगैरह देने के लिए और घर वगैरह लेने के लिए। और अगर आपके पास इतने फाइनेंसेस नहीं हैं तो फिर आप एक दफ़ा यूके जब आ जाओ और सेट हो जाओ, घर वगैरह ले लो, उसके बाद आप थोड़ा अरसा जॉब करके थोड़े पैसे सेव करके फिर आप SIA का बैच अप्लाई करना। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई चीज़ भी अगर इसके हवाले से मैं आंसर ना कर पाई हूँ तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं या इंस्टा पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और दुआ में आपने मुझे याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक शेयर करना है इस वीडियो को। मिलते हैं एक और वीडियो में, बाय बाय।